नमस्कार दोस्तों, लर्न पावनम संस्कृतम चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, हम कत्वा प्रत्यय के विषय में जान रहे थे और कत्वा प्रत्यय के वाक्यों का हमने अभ्यास भी किया था। आज और कत्वा प्रत्यय के विभिन्न वाक्यों के माध्यम से हम जानते हैं। जैसे पहला वाक्य है, परोपकारं कृत्वा नरः पुण्यम लभते। परोपकार करके मनुष्य पुण्य प्राप्त करता है। लभते, लभते, लब धातु है, लभ है। लब का मतलब प्राप्त करना, प्राप्त करना, ठीक है। और नेक्स्ट है कृत्वा, ये क्री धातु है और इसमें हम कत्वा प्रत्यय जोड़ेंगे तो हमारा क्या बनेगा? कृत्वा। कृत्वा का मतलब करके, कृत्वा मीन्स करके। अब देखिए क्या करके? परोपकारम कृत्वा, परोपकार करके। नरः मनुष्य पुण्यम लभते, पुण्य प्राप्त करता है। साथियों, संस्कृत एक साइंटिफिक लैंग्वेज है, वैज्ञानिक भाषा है। यदि हम इस नरः को पहले भी लिख देंगे तो कोई अंतर नहीं पड़ता। कैसे? नरः परोपकारम कृत्वा पुण्यम लभते, मनुष्य परोपकार करके पुण्य प्राप्त करता है। तो नरः यहाँ पर करता है। इस नरः के स्थान पर हम क्या लिखें? बहुवचन भी लिख सकते हैं और द्विवचन भी लिख सकते हैं, नरौ, और यहां पर लिख दिया मैंने नरा, नरा, ठीक है। जैसे यहां पर मैंने लिखा नरौ, तो क्रिया क्या होगी? देखिए, लभते एक वचन, लभेते द्विवचन और लभन्ते बहुवचन, लभन्ते बहुवचन। तो लभते, नरे के अनुसार लभते आया। नरः परोपकारं कृत्वा पुण्यम लभते। नरः मनुष्य परोपकारं, परोपकार कृत्वा करके पुण्यम लभते, पुण्य प्राप्त करता है। अब नरः के स्थान पर हम क्या लिखेंगे? नरौ। नरौ मीन्स दो मनुष्य। नरौ परोपकारं कृत्वा पुण्यम लभेते, पुण्य प्राप्त करते, पुण्य प्राप्त करते, पुण्यम लभेते। पुण्य को हम एक वचन में ही लिखेंगे क्योंकि वो दोनों के लिए यूज में किया जाता है। तो नरौ द्विवचन आ गया, यहां पर क्रिया भी हम द्विवचन की लिखेंगे। नरौ परोपकारं कृत्वा पुण्यम लभेते। बहुवचन यूज करेंगे तो नराः परोपकारं कृत्वा पुण्यम लभन्ते, पुण्यम लभन्ते। वाक्य बनाएंगे, वाक्य बना करके देख सकते हैं जिससे एकदम क्लियर हो जाए। इसके विषय में हमने जान लिया। क्या? देखिए, मैंने लिखा यहां पर नरौ, नेक्स्ट परोपकारम, परोपकारम कृत्वा पुण्यम लभेते, लभेते। कर्ता यहां पर द्विवचन का है, प्रथम पुरुष का है। क्रिया भी यहां पर द्विवचन प्रथम पुरुष के लिए। नेक्स्ट बहुवचन यूज कर रहे हैं हम, नराः परोपकारं कृत्वा पुण्यम लभन्ते। नराः बहुवचन है, नरे नरौ रमा, नराः जैसे रामे रामौ रामा, बालके बालकौ बालका। उसी प्रकार से नरः एक वचन, नरौ द्विवचन और नराः बहुवचन। तो नराः मनुष्य परोपकारम, परोपकार कृत्वा करके पुण्यम लभन्ते, पुण्य प्राप्त करते हैं। आप कह सकते हैं कि यहाँ पर नराः के स्थान पर हम क्या लिखें? मानवा भी लिख सकते हैं, मनुष्य भी लिख सकते हैं, क्योंकि पर्यायवाची शब्द लिख सकते हैं। पुरुषा भी लिख सकते हैं, पुरुषा। सभी क्या है? इसके पर्यायवाची। जैसे मानव है, मानवौ मानवः, मनुष्य मनुष्यौ मनुष्यः, पुरुष है, पुरुषौ पुरुषः। उस प्रकार से यूज कर सकते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट हमारा वाक्य आता है, यदि
हम यहां पर यूज करते हैं मध्यम पुरुष। तो मध्यम पुरुष की क्रिया क्या होगी? देखिए, प्रथम पुरुष की क्रिया लिख दी गई है और मध्यम पुरुष की क्रिया मैं लिख रहा हूं। जैसे लभे से और लभे थे, लभध्वे, ये मध्यम पुरुष की क्रिया है लभ धातु आत्मनेपद में। प्रथम पुरुष लभेते लभेते लभन्ते, मध्यम पुरुष लभे से लभे थे लभध्वे। जैसे त्वम परोपकारम कृत्वा पुण्यम लभेसे। हम ऐसे लिख सकते मात्रा, तुम परोपकार करके पुण्य प्राप्त करते हो, लभे से। तो वह मध्यम पुरुष एक वचन है, मध्यम पुरुष एक वचन की क्रिया लिखेंगे। द्विवचन लिखेंगे तो इस प्रकार से युवाम परोपकारम कृत्वा पुण्यम लभेथे। युवाम तुम दोनों, परोपकारम कृत्वा परोपकार करके, पुण्यम लभेते पुण्य प्राप्त करते हो। युवा मध्यम पुरुष द्विवचन, मध्यम पुरुष द्विवचन की क्रिया का प्रयोग किया हमने, लभेथे। नेक्स्ट बहुवचन की बात करते हैं हम, यूयम परोपकारम कृत्वा पुण्यम लभध्वे। ये बहुवचन की क्रिया है, तुम सब परोपकार करके पुण्य प्राप्त करते हो। तो सेंटेंस हम बना सकते हैं, संस्कृत बोल सकते हैं, ठीक है। अब हमारा उत्तम पुरुष रहा, तो उत्तम पुरुष में भी हम ऐसा ही करेंगे। जैसे तुम की जगह क्या लिखेंगे, मैं लिख देता हूं, लिख दिया मैंने अहम, यहां पर आवाम और यहां पर वह। अब यहां पर हमें क्रिया चेंज करनी है, तो क्या होगी उत्तम पुरुष की क्रिया? देखिए, लभे, लभा वहे और लभा महे, ठीक है। और यहां पर ये मध्यम पुरुष की क्रिया है, तो यह हटा देता हूं मैं, हमें लिखनी है उत्तम पुरुष की क्रिया। यहां पर उत्तम पुरुष एक वचन अहम लिखा मैंने, अहम परोपकारम कृत्वा पुण्यम लभे, मैं परोपकार करके पुण्य प्राप्त करता हूं। हमें तत्वा प्रत्यय देखना। देखिए, हमने प्रथम पुरुष के वाक्य बनाए, मध्यम पुरुष के वाक्य बनाए और उत्तम पुरुष के वाक्य बना रहे हैं। इस प्रत्यय में कोई परिवर्तन नहीं आया। इसका जो अर्थ है क्या है, करके, यही अर्थ रहेगा, क्योंकि कर्ता प्रत्यय एक प्रकार के अव्यय होते हैं, इनमें किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं होता है। हम किसी भी सेंटेंस में, किसी भी रूप में इनका प्रयोग करते हैं, ये अपना अर्थ निश्चित देते हैं, करके, ठीक है। नेक्स्ट है आवाम, हम दोनों परोपकारम कृत्वा परोपकार करके पुण्यम, पुण्य लभा वही, लभा वही मीन्स प्राप्त करते हैं। आवाम परोपकारम कृत्वा पुण्यम लभा वही, हम दोनों परोपकार करके पुण्य प्राप्त करते हैं। वयम हम सब परोपकारम कृत्वा परोपकार करके पुण्यम पुण्य लभामहे प्राप्त करते हैं। हम सब परोपकार करके पुण्य प्राप्त करते हैं, इस प्रकार से वाक्य बने। तो हमने ये लभ धातु प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष के सभी कर्ताओं को लेकर के सेंटेंस बनाना सीखा। अब हम नेक्स्ट जो बचे हैं, इनका हम मौखिक अभ्यास करेंगे। तो आइए साथियों करते हैं। निर्धनेभ्य, गरीबों को, वस्त्राणि वस्त्र
दत्वा दे करके धनिक संतुष्ट भवती, धनवान संतुष्ट होता है। यहां पर जो निर्धने भी शब्द है ये चतुर्थी विभक्ति बहुवचन है। जैसे रामाय रामाभ्याम रामेभ्ये, बालकाय बालकाभ्याम बालकेभ्ये, देवाय देवाभ्याम देवेभ्ये, जनाय जनाभ्याम जनेभ्ये, इस प्रकार से। तो चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग करते हम दा धातु के योग में दा धातु आ जाती है तो हम चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग करते हैं। दा का मतलब होता है देना। कोई भी वस्तु हमें किसी को देनी है और वापस नहीं लेते हैं, वहां पर हम चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग करते हैं। दा के स्थान पर यक्ष धातु का प्रयोग भी किया जा सकता है। तो यहां पर प्रयोग किया जा रहा है कि निर्धनों को वस्त्र देकर के धनवान संतुष्ट होता है। यहां पर जो धनिक है प्रथम पुरुष एक वचन है, ठीक है। यहां पर क्या है, प्रथम पुरुष एक वचन है और कर्ता है। संतुष्ट कौन होता है, धनिक है। अब यहां पर मैंने लिख दिया धनिक है एक वचन और यहां पर लिखा धनिका द्विवचन और नेक्स्ट यहां पर लिखा धनिका बहुवचन, यहां पर धनिका बहुवचन है, ठीक है। अब ऐसा ही वाक्य बना रहे हम द्विवचन में कि निर्धने भी वस्त्राणि दत्वा, आप बोर्ड की तरफ देखें, निर्धने भी वस्त्राणि दत्वा धनिकौ, द्विवचन हो गया, धनिकौ संतुष्टौ भवतः, संतुष्ट होते हैं। तो देखिए यहां पर दो धनिक है, दोनों संतुष्ट होंगे, तो यहां पर द्विवचन का प्रयोग कर रहे हैं तो यहां पर भी द्विवचन का प्रयोग करेंगे और यहां पर क्रिया भी द्विवचन की होगी, ठीक है। नेक्स्ट है बहुवचन की बात करते हैं, धनिकाः। तो निर्धने पे वस्त्राणि दत्वा धनिकाः संतुष्टा भवन्ति। भवन्ति धनिकाः प्रथम पुरुष बहुवचन है, इसलिए क्रिया भी हम प्रथम पुरुष बहुवचन की प्रयोग करेंगे, भवति भवतः भवन्ति। जैसे धनिकाओं के साथ हमने यूज किया भवतः, धनिका के साथ ये क्या यूज करेंगे, भवन्ति। लिख भी देता हूं, देखिए यहां पर हमने किया भवति, देख सकते हैं वाक्य में, और यहां पर हम लिखेंगे भवतः और यहां पर लिखेंगे हम भवन्ति, ठीक है। धनिक भवति, धनिको भवतः, धनिका भवन्ति। क्या यहां पर लिख दिया मैंने संतुष्ट है और यहां पर लिखा संतुष्टो और यहां पर लिखा संतुष्टा, ठीक है। तो वाक्य क्या बना हमारा, धनिक संतुष्ट भवति, धनवान संतुष्ट होता है, धनिकौ संतुष्टो भवतः, दो धनवान संतुष्ट होते हैं, धनिका संतुष्टा भवन्ति, धनवान संतुष्ट होते हैं। ये सेंटेंस है ना। अब जो वाक्य है निर्धने भी वस्त्राणि दत्वा, इसमें कोई परिवर्तन नहीं। यहां पर हम निर्धने पे है, चतुर्थी विभक्ति बहुवचन है, इसको हम एक वचन में भी बदल सकते हैं। जैसे निर्धनाय गरीब को, वस्त्राणि दत्वा वस्त्र दे करके, अहम संतुष्ट है भवामी मैं संतुष्ट होता हूं, मैं संतुष्ट होता हूं, अहम, ठीक है। यदि अहम मैं स्त्रीलिंग हूं, क्योंकि अहम का प्रयोग पुल्लिंग भी कर सकता है और अहम का प्रयोग स्त्रीलिंग भी कर सकता है। यदि अहम का प्रयोग कोई स्त्रीलिंग या कोई महिला कर रही है तो वहां पर हम जो संतुष्ट है, अभी सेंटेंस बना करके देखते हैं जिससे समझेंगे। जैसे यहां पर राधा निर्धनाय, एक वचन की बात कर रहा हूं, निर्धनाय वस्त्राणि दत्वा, यहां पर लिखेंगे संतुष्टा भवति, क्योंकि ये क्या है, विशेषण है। किसके अनुसार चलेगा, राधा के अनुसार, राधा के अनुसार, ठीक है।
तो राधा निर्धनाय वस्त्राणि दत्वा संतुष्टा भवति, राधा निर्धनों को वस्त्र देकर के संतुष्ट होती। मान लीजिए अहम नाम की कोई लड़की है, अहम, वो कहती है क्या कि मैं गरीब को वस्त्र देकर के संतुष्ट होती हूं, तो वो ये लिखेगी भवामी, यहां पर संतुष्ट हो जाएगा। अहम यहां पर यदि कोई महिला है तो यहां पर क्या बोलेगी वो, संतुष्टा। और अहम यहां पर कोई पुरुष है तो वो क्या बोलेगा, संतुष्ट है, संतुष्ट। तो यहां पर कर्ता के अनुसार विशेषण बदल जाता है, ये आप ध्यान रखें। ठीक है, नेक्स्ट सेंटेंस की तरफ चलते हैं हम। सभी पुरुषों में हम इसी प्रकार से परिवर्तन करेंगे। जैसे तुम गरीबों को खाना देकर के संतुष्ट होते हो, तो हम लिखेंगे त्वम निर्धनेभ्ये भोजनम दत्वा संतुष्ट भवसि। भवसि मध्यम पुरुष एक वचन की क्रिया है, त्वम भी मध्यम पुरुष एक वचन की का करता है। त्वम निर्धनेभ्ये भोजनम दत्वा संतुष्ट भवसि, तुम गरीबों को भोजन देकर के संतुष्ट होते हो, या आप गरीबों को भोजन देकर के संतुष्ट होते हो। तो आप शब्द क्या होता है, भवान, प्रथम पुरुष एक वचन है, तो भवान निर्धनेभ्ये भोजनम दत्वा संतुष्ट है भवति, भवान आप। और यहां पर आप शब्द हम स्त्रीलिंग यूज करते हैं, जैसे भवती, भवती किस प्रकार से, भवती आप। निर्धनेभ्ये भोजनम दत्वा संतुष्टा भवति, संतुष्टा यूज किया क्योंकि भवती स्त्रीलिंग शब्द है। जैसे भवती निर्धनेभ्ये भोजनम दत्वा संतुष्टा भवति, ऐसे यूज करेंगे। आप निर्धनों को भोजन देकर के संतुष्ट होती हैं, भवती होती, क्यों, यहां पर जो करता है स्त्री। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, बालके दुग्धम पीत्वा संतुष्ट है भवति, बालक दूध पी करके संतुष्ट होता है। तो बालक के स्थान पर हम लिखें बालकौ, द्विवचन हो गया, तो क्या करेंगे, बालकौ दुग्धम पीत्वा संतुष्टौ भवतः है, बहुवचन लिख दिया बालकाः दुग्धम पीत्वा संतुष्टाः भवन्ति, भवती भवतौ, सॉरी भवती भवतः भवन्ति, इस प्रकार से। तो बालकाः दुग्धम पीत्वा संतुष्टाः भवन्ति, इस प्रकार से यूज करेंगे। नेक्स्ट है जैसे पुण्यम कृत्वा जना मुक्ता भवन्ति, पुण्य करके लोग मुक्त होते हैं। बालक है क्रीडित्वा विश्रामम करिष्यति, बालक खेल करके विश्राम करेगा। तो यहां पर विश्राम करेगा, हम इसको एक वचन, द्विवचन, बहुवचन में यूज कर सकते हैं, किसी भी पर्सन में यूज कर सकते हैं। जैसे यहां पर बालके क्रीडित्वा विश्रामम करिष्यति, नेक्स्ट लिखेंगे बालकौ सेम क्रीडित्वा विश्रामम करिष्यतः, करिष्यते क्यों, बालको प्रथम पुरुष द्विवचन है, प्रथम पुरुष द्विवचन की क्रिया का यूज करेंगे हम करिष्यतः, से सेंटेंस समान रहेगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं बालकाः, बहुवचन है, क्रीडित्वा विश्रामम करिष्यन्ति, यहां पर करिष्यन्ति का प्रयोग करेंगे, करिष्यन्ति, करिष्यन्ति का प्रयोग क्यों करेंगे, क्योंकि यहां पर जो बालका है प्रथम पुरुष बहुवचन का करता है, तो प्रथम पुरुष बहुवचन की क्रिया का प्रयोग करेंगे। ठीक है, अब देखिए यहां पर हमने बालक, बालक का प्रयोग किया, यहां पर बालिका लिख दिया मैंने, बालिका भी प्रथम पुरुष एक वचन है, तो यहां पर प्रथम पुरुष एक वचन की क्रिया का प्रयोग किया जाए, क्योंकि कर्ता के पुल्लिंग स्त्रीलिंग नपुंसकलिंग होने का इस क्रिया पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, क्रिया पर केवल पुरुष का प्रभाव पड़ता है। पुरुष प्रथम पुरुष का तो क्रिया भी प्रथम पुरुष का, पुरुष मध्यम पुरुष का तो क्रिया भी मध्यम पुरुष की,
पुरुष उत्तम पुरुष का तो क्रिया भी उत्तम पुरुष की। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, यहां पर लिखा मैंने बालिकी, तो भी कोई अंतर नहीं, करिष्यत है। बालिकी ही क्रीडित्वा विश्रामम करिष्यत है। यहां पर लिखा बालिका क्रीडित्वा विश्रामम करिष्यन्ति। बालिका लड़कियां क्रीडित्वा विश्रामम करिष्यन्ति, लड़कियां खेल करके विश्राम करेंगी। इस प्रकार से सेंटेंस बना सकते हैं। नेक्स्ट है, यदि यहां पर हम पुरुष कौन सा लिखें, उत्तम पुरुष यूज करें, तो सेंटेंस क्या बनेगा, तो सेंटेंस बनेगा उत्तम पुरुष की क्रिया आएगी, उत्तम पुरुष की ही क्रिया का प्रयोग होगा। कैसे, जैसे मैंने लिखा यहां पर अहम क्रीडित्वा विश्रामम करिष्यामि, क्या लिखूंगा, करिष्यामि। आवाम क्रीडित्वा विश्रामम करिष्यामः, वयम क्रीडित्वा विश्रामम करिष्यामः। इसी प्रकार से मध्यम पुरुष, त्वम क्रीडित्वा विश्रामम करिष्यसि। त्वम मध्यम पुरुष एक वचन है, इसलिए क्रिया भी मध्यम पुरुष एक वचन करिष्यसि होगी। साथियों, क्रिया का सामान्य अध्ययन तो हमें करना ही है और क्रिया सामान्य रूप से हमें याद होनी चाहिए, तभी हम संस्कृत बोल सकते हैं। और संस्कृत जब हम बोलने लग जाते हैं तो सामान्य रूप से कोई भी तरह का प्रश्न होता है तो हम आसानी से सॉल्व कर लेते हैं। त्वम क्रीडित्वा विश्रामम करिष्यसि, तुम खेल करके विश्राम करो, तुम दोनों खेल करके विश्राम करोगे तो युवाम क्रीडित्वा विश्रामम करिष्यतः, तुम सब खेल करके विश्राम करोगे, यूयम क्रीडित्वा विश्रामम करिष्यत। इस प्रकार से हम वाक्य बनाएं। तो विद्वान साथियों, यदि आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।